ये एक मेरी फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। अंगूठा जो है इनका फर्स्ट पोर माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, मजबूत है। तो फर्स्ट पोर जो होता है ये अंगूठे का बताता है इंसान की विल पावर का, कि विल पावर कितनी ज़बरदस्त होगी, इंसान कितने मजबूत इरादे का मालिक है। यानी कि अगर ये किसी काम को शुरू करेगा तो क्या ये अपने काम को मुकम्मल करता है या अपने काम को अधूरा छोड़ देता है। तो बिल्कुल ये अपने कोई भी काम ये शुरू करेंगी तो अपने काम को 100% ये अपने काम को कंप्लीट करेंगी, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगी। और अंगूठे का जो सेकंड पोर होता है ये होता है इंसान की प्लानिंग का, सूझबूझ का। तो जब दोनों का साइज़ बराबर हो अंगूठे, क्योंकि फर्स्ट फैलेंज भी बड़ा हो, सेकंड फैलेंज भी बड़ा हो, तो इंसान बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत का मालिक होता है। यानी कि वो जो भी प्लानिंग करता है, ये सेकंड पोर जो होता है ये प्लानिंग का होता है। तो जो भी ये प्लानिंग करेंगी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने काम को ये मैनेज करेंगी, उसके अच्छे पहलुओं पे गौर करेंगी, बुरे पहलुओं पे गौर करेंगी। और जब 100% इनको यकीन हो जाएगा कि ये अपना काम करने में कामयाब हो जाएंगी तो फिर ये अपने काम पर डट जाती हैं, मेहनत करती हैं, और इसमें अल्लाह ताला फिर इनको कामयाबी देता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनकी जो बुदाई है ये थोड़ी सी ओपन है। अगर ये बुदाई बिल्कुल बंद होती तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि जब ये बुदाई आपकी बंद होती है तो ऐसे लोगों के पास दौलत भी बेतहाशा होती है, और ऐसे लोगों के पास अच्छी जॉब भी होती है। और अगर ये जॉब ना करें तो ये कोई ना कोई अपना बिज़नेस ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं। यानी कि इनका कैरियर बड़ा ज़बरदस्त होता है, और ये अपने एक ही काम को ये लेके आगे चलते हैं और फिर उसी पे मेहनत करते हैं, और ज़िंदगी में फिर बेतहाशा कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। और ये अगर आपकी बुदाई खूबसूरत बंद हो तो ऐसे लोगों का रुपये पैसे का लॉस भी नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। बंदे को एक नज़र देख के ये पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, और बड़ा सोच समझ के ये किसी पर भी एतबार करते हैं। तो बिल्कुल इनकी बुदाई हमें थोड़ी सी ओपन नज़र आती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये कोई भी जॉब करेंगी, कोई भी काम करेंगी तो ये लंबे अरसे तक कोई भी ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि जब आपकी बुदाई ओपन होती है तो आप अगर कोई जॉब करते भी हैं या कोई भी आप काम करते हैं तो वो 2 साल 4 साल या 5 साल के बाद आप वो काम छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों की ये क्वालिटी देखी गई है कि ऐसे लोग किसी भी काम को लंबे अरसे तक नहीं कर पाते। यानी कि ये यकसानियत से तंग आ जाते हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं। बस 2 साल 3 साल 4 साल कोई जॉब करेंगे तो उसमें भी इनको 4-5 साल तक मज़ा आता है, उसके बाद ये उस चीज़ से उतार जाते हैं और फिर कोई नया काम शुरू कर देते हैं। और कभी कभी ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बहुत आती है। जब आपकी ये बुदाई ओपन होती है ना तो कहीं ना कहीं आपका रुपये पैसे का भी लॉस होता है, और कभी कभी आप गलत लोगों पर एतबार करके अपना रुपये पैसे का लॉस भी कर लेते हैं। लेकिन अगर ये आंख बंद हो तो फिर आपका लॉस होने का इम्कान बड़ा कम होता है, क्योंकि जब ये आंख बंद होती है तो फिर आपकी इंतहा दर्जे की सिक्स सेंस होती है, और आप अच्छे या बुरे इंसान को फ़ौरन पहचान लेते हैं, और इनके फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका कोई लॉस हो। अंगूठे की ये वाली लाइन है, ये बताती है अगर यहाँ पे आंख बनी हो और यहाँ पे एक लाइन हो तो ये बताती है कि आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। ऐसे इंसानों की आदत ये देखी गई है कि ये ज़रूर किसी ना किसी की मदद करते हैं। यानी कि किसी भी इंसान को दुख और तकलीफ़ में देख लेंगे तो हर हाल में उसकी मदद करेंगे, उसकी सपोर्ट करेंगे, और जो भी इनके बस में हुआ, जो भी इनके जितनी ये हेल्प करने की पोजीशन में हुए तो ये ज़रूर हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के जो लोग होते हैं उनकी अंगूठे के बिल्कुल इसके नीचे, आंख के नीचे यहाँ पे आपको लाइन नज़र आती है। इसके बाद जो अगर आपको यहाँ पे एक लाइन नज़र आ रही है और यहाँ पे एक जजीरा सा भी नज़र आ रहा है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये ट्रैवलिंग के शौकीन भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जजीरा सा बना हुआ है तो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत आएगी, मुश्किलात बहुत आएंगी। लेकिन ऐसे लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं, ज़हीन होते हैं, और ऐसे लोगों के पास बेतहाशा नॉलेज भी होता है। नॉलेज की कोई कमी नहीं होती ज़िंदगी में, बेतहाशा ये नॉलेज हासिल करते हैं और अपनी इल्म और अपने नॉलेज की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। अगर अंगूठे के फर्स्ट पोर पे, ये अंगूठे का फर्स्ट पोर है, यहाँ पे अगर आपको छोटी छोटी इस तरीके की लाइनें नजर आए तो ये भी थोड़ी सी टेंशनों की, परेशानियों की लाइनें होती हैं कि इंसान की विल पावर के अंदर थोड़ी सी कमज़ोरी आती है, वो जल्दी हिम्मत हारने लगता है, जल्दी मायूसी और डिप्रेशन का शिकार होने लगता है अगर उसका वो कोई काम शुरू करता है। लेकिन रास्ते में जब ज़्यादा हर्डल्स आती हैं, ज़्यादा मुश्किलात आती हैं तो ऐसे इंसान जल्दी घबरा जाते हैं जब आपके अंगूठे पर यहाँ पर आपको लाइनें नज़र आती हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया अंगूठा इनका। अब हम इनके बाकी हाथ की बात करते हैं। हथेली जो है वो इनकी रेक्टेंगल हथेली है, देखेंगे काफ़ी लंबी हथेली है, और रेक्टेंगल हथेली वाले आमतौर पर थोड़े से जज्बाती भी देखे गए हैं। ऐसे लोगों की जो दिमागी सलाहियतें होती हैं वो बड़ी शार्प होती हैं, इनकी मेमोरी बड़ी ज़बरदस्त होती है, और ऐसे लोग जो होते हैं वो दिमागी काम करना पसंद करते हैं। जैसे ऑफिस वर्क हो गया, कंप्यूटर पे वर्क हो गया, तो कोई भी ऐसा काम करेंगे जिसमें ब्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, या ऑफिस वर्क होता है, या इनको कंप्यूटर पर काम करना अच्छा लगता है, बिजनेस करना पसंद करेंगे। लेकिन सख्त जिस्मानी मेहनत करना ये पसंद बिल्कुल नहीं करते, जिस्मानी मेहनत से ये लोग दूर भागते हैं। लेकिन ऐसे लोग पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और इनको अच्छी तरह पता होता है कि मैंने जिस्मानी काम कोई नहीं करना, तो इसलिए ऐसे लोग बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन हासिल करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से, अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में कोई बड़ा मरतबा मुकाम भी ज़रूर हासिल करते हैं। हथेली के मुकाबले में आप देखेंगे तो इनकी उंगलियाँ छोटी हैं,
इनकी जुपिटर भी छोटी है, उस लिहाज से उंगलियां सारी इनकी छोटी हैं हथेली के मुकाबले में। तो जब उंगलियां छोटी होती हैं तो ऐसे लोग जल्दी जल्दी में डिसीजन लेते हैं, थोड़े से बेसब्रे होते हैं और जल्दी में डिसीजन लेते हैं, और बाज़ दफ़ा जल्दी डिसीजन लेने की वजह से कभी कभी अपना नुकसान भी कर लेते हैं। बिल्कुल इंसान को डिसीजन जल्दी ले लेना चाहिए। ये कम से कम उन लोगों से बेहतर होते हैं जो यही सोचते रहते हैं कि मैं ये काम करूँ ना करूँ ना करूँ, तो ये कम से कम उन लोगों से बेहतर होते हैं। लेकिन जल्दी डिसीजन लेना एक अच्छी क्वालिटी तो है, लेकिन जल्दी डिसीजन लेना और ठीक डिसीजन लेना इसमें बड़ा फ़र्क होता है। अब जल्दबाजी में जब कोई फैसला करते हैं तो बाज़ दफ़ा आप किसी लालच में आके कोई डिसीजन ले लेते हैं, या आपके दिमाग में एक बात आ गई मैंने ये काम करना ही करना है, लेकिन आप अगर उस काम के अच्छे पहलुओं और बुरे पहलुओं पर गौर नहीं करते, या किसी लालच की वजह से या आप जज्बाती होके आप कोई डिसीजन ले लेते हैं, तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जब आपकी उंगलियां छोटी हों, थैली लंबी हो, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि इनके अंदर बेसब्रापन भी ज़्यादा होता है, या अपने अंदर सब्र और तहम्मुल भी लेके आएँ, और ज़िंदगी के फैसले बड़े ठंडे दिमाग के साथ सोच समझ के करेंगे, तो फिर ये बड़ी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। ये जनाब हो गया इनकी। अगर आप जुपिटर फिंगर देखेंगे तो जुपिटर फिंगर अपनी उंगलियों के लिहाज से इसकी लेंथ अच्छी है। अब इसकी लेंथ को हम कैसे मापते हैं, हम देखते हैं ये जो सैटर्न की फिंगर होती है ना, इसका ये जो फर्स्ट पोर होता है, इससे इसकी पैमाइश की जाती है जुपिटर की। तो जुपिटर यहाँ तक आ रही है, जब ये इस पोर से बड़ी हो तो इसका मतलब ये कि माशाल्लाह जुपिटर फिंगर इनकी उंगलियों के हिसाब से इसकी लेंथ अच्छी है। और ऐसे लोग जो होते हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। ऐसे लोगों के पास दीन का नॉलेज होता है, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों में ऐसे लोग दिलचस्पी लेते हैं। और जब आपके पास सैटर्न फिंगर भी अच्छी लेंथ में हो तो ऐसे लोग बड़ी ज़बरदस्त सूझबूझ के मालिक होते हैं, सब्र और तहम्मुल, और ज़िंदगी बड़ी सोच समझ के गुजारते हैं। जब आपकी सैटर्न फिंगर अच्छी और बड़ा बैलेंस होता है इन लोगों की शख्सियत में, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर वो जो लीडरशिप होती है या दूसरों पर हकमियत का बहुत ज़्यादा जज्बा, वो भी इस कदर नहीं पाया जाता। और इसके अलावा ज़िंदगी में बड़े बड़े रिस्क लेना, वो चीज़ें भी इनके अंदर थोड़ी कम पाई जाती हैं। ये रिस्क लेते ज़रूर हैं, लेकिन बड़ा सोच समझ के रिस्क लेते हैं। जब आपकी ये सन फिंगर बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बड़ी उंगली के बराबर आ जाती है, तो ये बंदे के अंदर रिस्क टेकिंग ऐसा बंदा ज़्यादा हो जाता है। ऐसे लोग बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर जो तख्लीकी सलाहियतें होती हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। ऐसे लोग अपने दिल से काम करने वाले होते हैं। शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, इसके अलावा शोबिस से रिलेटेड जो लोग होते हैं, सिंगर होते हैं, गायक होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, इनकी आपको ये सन फिंगर आपको बड़ी नज़र आएगी। और इनका आपको ये मून का एरिया भी बड़ा नज़र आएगा, वीनस का एरिया भी बड़ा नज़र आएगा। क्योंकि कोई भी फनकार होगा ना, उसका ये वीनस और मून और ये सन फिंगर, ये आपको फनकारों के हाथ में बड़ी नज़र आएगी। जो लोग तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं, शायर हों, राइटर हों, म्यूजिशियन हों, प्रोड्यूसर हों, हदायतकार हों, ऐसे लोगों के हाथ में जो है ना वो मून और मून माउंट और वीनस माउंट और ये जो सन फिंगर है, ये बड़ी देखी गई है। इसके बाद जनाब अब बात करेंगे हम इनकी ज़िंदगी की लकीर की। तो ज़िंदगी की लकीर देखें, यहाँ से पहले सीधी ऐसे आती है और उसके बाद यहाँ आके फिर ये नीचे की तरफ शुरू होती है। तो इसका मतलब ये कि ये यहाँ तक जो इसमें इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगी, और ये पीरियड बन जाता है तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम बनता है तकरीबन ज़िंदगी के 30 साल। तो कम से कम ज़िंदगी के जो पहले 30 साल होंगे ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में ये अपनी लाइफ गुजारेंगी, घर वालों के ज़रिए असर ज़िंदगी गुजारेंगी। इनकी अपनी कोई इनके जैसे बंदा हालात की चक्की में पिसा नहीं होता, बिल्कुल ये हालात की चक्की में पिसी हुई होंगी और सख्त फंसी हुई होंगी, अपनी मर्ज़ी नहीं कर पाएंगी, इनकी अपनी मर्ज़ी के कोई फ़ैसले नहीं होंगे, घर वालों के ज़रिए असर इनकी लाइफ होगी। और ऐसे लोग जो होते हैं, जब आपकी दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर आपस में बहुत ज़्यादा मिली हुई होती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, हसास भी होते हैं। और ऐसे लोगों का कोई अगर कोई ताना दे दे, कोई बुरी बात बोल दे, तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती भी नहीं है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका है ये मरीख मुस्बत के लिए भी आपको देखिए दिमाग की लकीर से एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है। और जब ये वाली चीज़ हो तो ऐसे इंसानों के अंदर गुस्सा, ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आपके हाथ में ये मरीख मुस्बत पे ये वाली लाइन अगर नीचे की तरफ गिर जाए दिमाग की लकीर से, तो गुस्से पर इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये इनकी जो लाइफ लाइन है ये इस तरीके से आती है, तो इसमें से ऐसे लाइनें नीचे की तरफ भी गिरती हैं। ये वाला जो सीन होता है, ऐसे लोगों की इब्तदाई ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो बिल्कुल इन्होंने 20-22 साल की उम्र में भी सख्त स्ट्रगल देखी है, फिर 25-26 साल की उम्र में भी इन्होंने सख्त स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद जाके इनका कैरियर बनना शुरू हुआ है। 30 साल की उम्र तक इन्होंने बेइंतहा मेहनत की है, लेकिन इनको कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद ये जो ज़िंदगी की लकीर के साथ ये वाली जो लाइन होती हैं, ये होती हैं गार्डियन एंजल लाइन। तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती हैं। जब भी आपको ज़िंदगी में कोई मुश्किल पेश आती है तो अल्लाह ताला को कोई नेक बंदा आपकी सपोर्ट ज़रूर करता है, आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई मदद ज़रूर मिलती है। ये इंसान का जो लाइफ पार्टनर होता है उसकी भी लाइन के तौर पे हम इसको पढ़ते हैं। तो जहाँ पे ये लाइन शुरू होती है वहाँ पे आमतौर पर आपकी शादी हो जाती है। तो यहाँ पे इनकी तकरीबन शादी हुई है, तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र के दरमियान, 26-27 साल की उम्र के दरमियान इनकी लाजमी शादी हो गई है। और आगे फिर इनको अपने हस्बैंड की सपोर्ट भी मिली है।
और यहाँ पे मज़ीद इनको डबल जब ये गार्डियन एंजल लाइन मिलती है तो ज़िंदगी में दो लोगों की सपोर्ट इनको मिलती है। और चाहे वो माँ बाप में से कोई एक रिश्ता हो, बहन भाइयों में से कोई रिश्ता हो, या इनकी कोई फ्रेंड्स हो, तो इनको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। और इसी तरह अगर कोई हादसा होने वाला हो तब भी ये लाइन जो है आपको हादसा से बचा लेती है, यानी कि आपकी जान बच जाती है। और अगर आपको कोई बीमारी हो तो आप उस बीमारी से भी शिफायाब हो जाते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी को कोई शदीद खतरा हो तो। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो इनकी जो ज़िंदगी की लकीर है वो नीचे जाके ऐसे 2 शाखा होती है, 3 शाखा होती है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि ये 100% ये बैरून मुल्क जाएंगी, बाहर के मुल्क सफ़र करेंगी। और मून के एरिए पे भी हम ट्रैवल लाइंस को देखते हैं, तो मून के एरिए पे अगर आप ट्रैवल लाइन को देखें तो यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत फ़िश आपको नज़र आ रही है। ये जो फ़िश है इसका रुख है जुपिटर माउंट की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टडी बेस पे बैरून मुल्क जा सकती हैं, या किसी भी तालीमी सिलसिले में ये इनको बाहर के मुल्क जाना पड़ेगा और वहाँ पे इनकी एक अच्छी जॉब हो सकती है। अगर आपके मून पे यहाँ पे अगर आपको कोई फ़िश का साइन इस तरीके से मिलता है तो जिस माउंट की तरफ इसका रुख होगा, अगर जुपिटर की तरफ रुख होगा तो ऐसे जो ये उन स्टूडेंट के हाथ में देखा गया जिनको स्कॉलरशिप पे बाहर के मुल्क जाना एडमिशन मिल जाता है और ये फ़ॉरन ट्रैवलिंग करते हैं और बाज़ दफ़ा इनकी फ़ॉरन सेटलमेंट भी हो जाती है। और अगर इस फ़िश का रुख आपका सेटल माउंट की तरफ हो तो आप जॉब के सिलसिले में वर्क परमिट आपका अच्छा हो जाता है। और अगर ये आपका सन माउंट की तरफ इसका रुख हो तो आप शोबिज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप बिज़नेस करते हैं, और इनकी कोई भी बिज़नेस हो जाए या आप शोबिज़ से रिलेटेड हों तो आपको एक नेम फेम मिलता है। और आप उसी सिलसिले में फिर आप जो लोग बाहर कंसर्ट करते हैं, जैसे सिंगर कंसर्ट करते हैं, फ़नकार होते हैं, एक्टर होते हैं, मज़ाहिया फ़नकार होते हैं, कॉमेडियन होते हैं, सिंगर्स होते हैं, तो ये भी बाहर के मुल्क जाके कंसर्ट करते हैं। तो उनके हाथ में अगर आप फ़िश आपको मून माउंट पे इस तरफ सन माउंट की तरफ होगी तो ये इनको एक इंटरनेशनल फेम मिलता है ऐसे इंसान को, और ऐसा इंसान ज़रूर बाहर के मुल्क जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इनकी जो ज़िंदगी की लकीर है वो तो यहाँ ऐसे नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। इसके बाद ये इनकी दिमाग की लकीर बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगी, मेहनत करेंगी, और इनकी एक किस्मत की लकीर यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ गई है। तो ये तकरीबन कह लें कि 30-35 पे जाके ना, 35 साल की उम्र में जाके यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में एक बेहतरी आएगी और अल्लाह ताला इनको कोई बड़ी कामयाबी देगा, जिसके बाद इनका एक बेहतरीन कैरियर बनेगा और ज़बरदस्त इनकी बिज़नेस या जॉब इनकी हो जाएगी। और यहीं से ही फिर एक खूबसूरत शोहरत की लकीर यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाती नज़र आ रही है, और फिर ये 2 शाखा हो रही है। तो जब ये शोहरत की लकीर इतनी लंबी हो और फिर ये 2 शाखा और इसका एक जो रुख है, एक शाख जो है वो मरकरी माउंट की तरफ जाए, तो ऐसे लोग बिज़नेस करते हैं, पब्लिक डीलिंग वाला काम करते हैं, और फिर उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देता है। और यहाँ पे आप देखें कि ये यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर यहाँ पे ट्रायंगल बने और यहाँ पे भी इस तरीके से ट्रायंगल बने तो ऐसे लोगों को कोई बड़ी लॉटरी भी लगती है, कोई बड़ी लॉटो लगती है ऐसे लोगों की, और ऐसे लोग ज़िंदगी में बेतहाशा दौलतमंद हो जाते हैं। और इनको दौलत जो है वो 50 साल की उम्र के बाद ज़्यादा दौलत मिलती है, और इन लोगों को इंटरनेशनल फेम भी मिलता है। मोहब्बत के मामले में भी ऐसे लोग बड़े लकी होते हैं, कामयाब देखे गए हैं। इसके बाद जो है इनकी एक जो किस्मत की लकीर है, एक तो इनकी ये है ना किस्मत की लकीर, एक इनकी ये किस्मत की लकीर इस तरीके से ये जुपिटर माउंट की तरफ गई है। तो जब आपकी किस्मत की लकीर यहाँ से ऐसे जुपिटर माउंट की तरफ जाए तो ऐसे लोगों को एजुकेशन बेस पे ऐसे लोग बेतहाशा इनका ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, तो जो अकल्ट साइंस है ना इसमें ऐसे लोग माहिर देखे गए हैं। रूहानियत में ऐसे लोगों का बड़ा ज़बरदस्त रुझान पाया जाता है। ऐसे लोग अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, और इनको बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाता है। सिक्स सेंस इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, पावरफुल होती है, और ज़िंदगी में ऐसे लोग कोई बड़ा मरतबा मकाम ज़रूर हासिल करते हैं। और जब स्पेशली यहाँ से खड़ी लाइनें ऊपर की तरफ भी निकले तो फिर 100% आपको इंटरनेशनल फेम भी मिलता है, और ज़िंदगी में किसी बड़े ओहदे पर आप ज़रूर फायज़ होते हैं। अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास फजलो करम होता है ऐसे लोगों पे, ठीक है। और स्पेशली जब आपकी यहाँ पे इस तरीके से अगर कोई ये यहाँ पे ट्रायंगल बन जाए तो ये ट्रायंगल भी आपको एजुकेशन, ट्रायंगल जुपिटर पे आपको हमेशा नॉलेज देगा, एजुकेशन देगा। जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जिनके पास ज़बरदस्त एजुकेशन होती है, उनके जुपिटर माउंट पे आपको ये ट्रायंगल का साइन नज़र आएगा। ऐसे लोग फिर अपने इल्म और नॉलेज की वजह से इंटरनेशनल फेम भी हासिल करते हैं। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, इसमें भी ऐसे लोग बड़ा मरतबा मुकाम हासिल करते हैं और ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत भी कमाते हैं जब आपके जुपिटर माउंट पे ये ट्रायंगल हो। इसी तरह अगर आपके सैटर्न पे आपको अगर खूबसूरत इस तरीके से अगर आपको कोई फ़िश का साइन मिल जाता है तो ये फ़िश भी आपको बेतहाशा दौलत देती है। और अगर आपको इस तरीके से फ़िश का साइन मिल जाए और ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो तब भी आपके पास बेतहाशा दौलत आती है। ऐसे लोगों को ये याद रखें, जब भी फ़िश आपको हाथ में नज़र आती है तो फ़िश आपको एक ज़बरदस्त मेहनत के बाद आपको बेतहाशा दौलत देती है, कामयाबियाँ देती है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। ये जो खड़ी लाइनें हैं ये भी इनको नेम फेम दिलवाएंगी और 2 या 3 जगह से इनको इनकम आना शुरू हो जाएगी। तकरीबन आप देखेंगे तो 40 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी इनको कामयाबियाँ मिली हैं। ये देखिए एक लाइन ये है, फिर इस तरीके से ये एक स्क्वायर का साइन बन रहा है, फ़िश का साइन बन रहा है। इसी तरह ये आपकी एक ट्रायंगल बन रही है और ये फिर शोहरत की लाइन ऐसे 2 शाखा हो रही है।
ये नॉलेज की लाइनें हैं, फिर ये नॉलेज की लाइन, ये लकी लाइन है, ये भी लकी लाइन है, इनके 2 या 3 जगह से इनको इनकम आएगी। ये एक स्क्वायर का साइन बन रहा है। तो जब आपके पास इतने खूबसूरत साइन हो, स्क्वायर के साइन भी बन रहे हो, फिश के साइन भी बन रहे हो, आपकी शोहरत की लाइन ऊपर जाके 2 शाखा हो, तो फिर आपको इंटरनेशनल फेम भी मिलता है और इनकी शोहरत की लाइन यहाँ से स्टार्ट ले लेती है। तो तकरीबन यहाँ से इनकी एज शुरू हो जाती है, तकरीबन 30 साल उम्र बन जाती है। तो 30 साल की उम्र में अल्लाह ताला इनको नेम फेम देना शुरू कर देगा और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी इनको मिलेगा। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी हमें एक मनी ट्राइंगल बनता नज़र आ रहा है। छोटा सा मनी ट्राइंगल है लेकिन बन तो रहा है। यहाँ पे भी एक मनी ट्राइंगल बन रहा है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा भी देगा, दौलत भी देगा और ज़िंदगी में ये बेतहाशा तरक्की करेंगी। और जब आपके पास मरकरी माउंट पर ये खड़ी लाइनें इस तरीके से मौजूद हों सबसे छोटी उंगली के नीचे, तो ये ऐसे लोग बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, अपनी बातों को बड़े अच्छे तरीके से दूसरों को समझाने की सलाहियत रखते हैं। इनकी बातें सीधी दूसरे बंदे के दिल पे असर करती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर दिल की लाइन को अगर आप बहुत बारीकी से स्टडी करेंगे तो यहाँ पे देखिए कट आया है। तो यहाँ पे इनको एक मोहब्बत में धोखा मिलेगा, कोई सदमा भी मिल सकता है, कोई दिल भी इनका टूट सकता है। तो ये इनके तकरीबन अर्ली एज में ही 22, 24, 25 साल की उम्र में इनको मोहब्बत में धोखा मिलेगा। और एक और अहम पॉइंट आप समझ लें, जब आपकी दिमाग की लकीर सीधी हो ऐसे और दिल की लकीर आपकी सीधी ऐसे हो और फिर ये हल्की सी नीचे की तरफ भी गिरे, तो ये वाला जो योग है ना, ये समझ लें कि दिल और दिमाग की लकीर का बिल्कुल पैरेलल होना, सीधा होना और फिर दिल की लकीर का ऐसे नीचे की तरफ झुक भी जाना। ऐसे लोगों को मोहब्बत में नाकामी मिलती है और ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ में इनको कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलता, क्योंकि ये चीज़ देखिए, ये दिमाग की लकीर सीधी इनकी मरीख मुस्बत पे आ गई, इनके अंदर अभी गुस्सा और ईगो बढ़ गया, इधर से भी कनेक्शन मरीख मनफी के साथ हो गया और इधर सीधी ये मरीख मुस्बत पे आ गई। तो ऐसे लोगों के अंदर शदीद ईगो, शदीद ज़िद बढ़ जाती है। ऐसे लोग हर हाल में अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में मसले बनना शुरू हो जाते हैं। और दिल की लकीर सीधी अगर जुपिटर माउंट पे चली जाए और फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ भी गिरे तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचने वाले, ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, ईगो बढ़ जाती है। ईगो बढ़ जाने की वजह से इनकी जो मैरिज लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है और उसमें फिर मसले बनना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से इनकी ज़िंदगी जो मैरिज लाइफ है उसमें इनको ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि रुपये पैसे के लिहाज से माशाल्लाह इनकी जो यहाँ से इनको भी दौलत मिलेगी, ये लाइनें भी इनको दौलत देंगी, ये शोहरत की लाइन भी इनको दौलत देगी, ये ट्राइंगल इनको दौलत देंगे, ये इस तरीके से जो फिश का साइन बन रहा होता है ये इनको दौलत देगा, ये वाली लाइनें नॉलेज की लाइनें हैं ये दौलत देंगी, ये जो गार्डियन एंजल लाइनें होती हैं ये भी दौलत देती हैं। इसी तरह ये जो फिश का साइन बन रहा है ये भी इनको ट्रैवल भी करवाएगा, दौलत भी देगा। यहाँ पर भी फिश का साइन बनता नज़र आ रहा है, तो ये वाला फिश का साइन भी आपको दौलत देगा, ट्रैवलिंग भी करवाएगा। तो लेकिन ये जो साइन है फिश के लिए, दो साइन है, ये इनकी अर्ली एज में 30 साल की उम्र से पहले ये बहुत स्ट्रगल करेंगी, बहुत मेहनत करेंगी। फिर इनका फल आपको इनको मिलेगा 30-35 साल की उम्र के बाद, यानी 20 से 30 साल की उम्र में ये फिश साइन इनको बहुत मेहनत करवाएगा और 30 साल की उम्र के बाद फिर इनको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा।